देखिए, ये जो उलटफेर हुआ है हिमाचल में, ऐसे समझिए आप कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक थे, 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास थे। तो ऐसे में कांग्रेस का उम्मीदवार जीतना तय था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने कैंडिडेट दिया, वहां पर हर्ष महाजन को कैंडिडेट दिया और जीतने के लिए 35 वोट चाहिए थे। लेकिन हुआ यह है कि क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 6 विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट करके बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट किया। इसके अलावा वहां 3 निर्दलीय विधायक हैं, उन तीनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर दिया। तो इस लिहाज से आप देखिए तो 34-34 पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार टाई हो गए, उनको बराबर वोट मिले। और ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव में बराबर वोट अगर 2 उम्मीदवारों को मिल जाते हैं तो जो कानून है, जो नियम है, वो ये कहता है कि इसके बाद लॉटरी निकाली जाती है और कोई तरीका नहीं है वहां पर चुनने का उम्मीदवार को उसके बाद। तो अब टाई के बाद लॉटरी निकलती है। जैसे पुनीत ने बताया, पर्ची निकाली गई और पर्ची में बीजेपी के हर्ष महाजन का नाम सामने निकला और हर्ष महाजन ये चुनाव जीत गए हैं और इसीलिए वहां पर आप जय श्री राम के नारे जो है लगातार सुन रहे हैं। मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई। तो हर्ष महाजन ये चुनाव जीत गए और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो ये चुनाव हार गए। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का हिमाचल का ना होना भी था। हिमाचल प्रदेश के अपने नेताओं में से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। बाहरी ये दिल्ली में उनकी सारी प्रैक्टिस चलती है, दिल्ली में बेस्ड है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको चुनाव ये लड़ाया गया और इसकी सुगबुगाहट कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई दे रही थी कि बाहरी को टिकट दिया।